किसी भी देश की प्रगति की सही पहचान होती है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई प्रगति से। साथ ही आधारभूत संरचना में निवेश और वहां पर आशातीत विकास भी देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उभरते भारत की प्रगति के साक्षी रहे देशवासियों को इस बात का बखूबी एहसास है कि यहां तक का सफर तय करना आसान नहीं था, लेकिन कुछ बेहतर करने के संकल्प की ही ये जीत है कि आज हमारा देश हर क्षेत्र में प्रगति और विकास के नए आयाम लिख रहा है और आधारभूत संरचना में निवेश को भी समुचित प्रोत्साहन मिल रहा है। As a cross section of the audience would clearly show, India is a young country with an old civilization. Today, with the largest aggregate of young people in the world, India is seen as a vibrant democracy with a robust economy, well positioned to reap a demographic dividend. Young India is aspirational, aware, and alive to its dreams and ambitions. And today, as we celebrate our freedom and independence as a nation, we need to foreground the importance of interdependence as a people. An excited crowd awaiting for the festivities of celebration to begin with the Prime Minister's arrival. Prosperity, growth and advancement in silos, we all know, is self-limiting, and we are all deeply interlinked socially, physically and economically. Progress and development have to reflect in all sections and strata to make it sustainable for India, ensuring that it remains one of the fastest growing economies of the world. उम्मीदों के आकाश को छूने के लिए जरूरी है मजबूत आधारभूत संरचना और तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था। 2 वर्ष पहले दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत अब अपने कदम बढ़ा चुका है 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर। विकास की लाइफलाइन होती हैं सड़कें। आज के वाइब्रेंट भारत ने नई ऊंचाइयों को छुआ है सड़क निर्माण के क्षेत्र में। देश ने एक दिन में लगभग 29 किलोमीटर सड़क निर्माण कर नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए चीन, जापान और अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। 20 शहरों में रफ्तार भरती मेट्रो रेल, हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन, रैपिड रेल और वाटर मेट्रो से यात्रियों को मिली है वर्ल्ड क्लास सुविधा। रेल नेटवर्क के लिहाज से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है भारत। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो इसकी प्रगति के क्या ही कहने। 2014 के 21,614 रूट किलोमीटर से बढ़कर अब 62,119 रूट किलोमीटर हो गया है। भारतमाला परियोजना ने जहां एक ओर आर्थिक कॉरिडोर, फीडर कॉरिडोर, इंटर कॉरिडोर और राष्ट्रीय कॉरिडोर के निर्माण से नई गति प्रदान की, वहीं पीएम गति शक्ति ने लॉजिस्टिक को बनाया है सरल और सुगम। उड़ान यानी उड़े देश का हर नागरिक योजना ने हर वर्ग के हवाई सफर के सपने को सच किया। 2014 के मुकाबले वर्तमान में यात्री और एयरपोर्ट्स दोनों हो गए हैं दोगुने। कारोबार की बात करें तो मेक इन इंडिया से बढ़ा है निवेश और रोजगार सृजन। मोबाइल फोन, घरेलू उपकरण, कंप्यूटर और दूरसंचार उपकरणों के लिए विनिर्माण क्षमता का विस्तार हो रहा है। भारत का माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र चीन के बाद दुनिया में दूसरे सबसे बड़े माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के रूप में उभरा है। यही नहीं, भारत का व्यापारिक निर्यात 3.12% की वृद्धि के साथ 36.92 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। भारत की बिजली उत्पादन क्षमता 22% तक बढ़ी।
जबकि अक्षय ऊर्जा की क्षमता पिछले 5 साल में हो गई है दोगुनी। सामरिक क्षेत्र में भी देश मजबूत हुआ है। अब भारत रक्षा उत्पादों का सिर्फ आयातक ही नहीं बल्कि निर्यातक और उत्पादक भी बन गया है। इन प्रयासों से दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और ये देश उन ऊंचाइयों को छू रहा है जिसके बारे में 10 साल पहले सोचा भी नहीं गया था। In fact, today's celebrations would really never be complete without the participation of these young school children that we have present here across the ramparts. The Inter-Services and Delhi Police Guard of Honor assembled. The crowd visibly anticipative. The sun seems to have taken a back seat and the cloud cover providing protection in this heat. It's a humid day and of course there's a slight gentle breeze which is making the humidity bearable. This is the VIP enclosure with the dignitaries and of course special enclosure for the general public and many special invitees. Nearly 25,000 people would be here, and this is a shot of the school children. सावन के महीने की बहुत ही शानदार और खूबसूरत सुबह और हम मना रहे हैं हमारा स्वाधीनता दिवस। सन 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने के लिए नारी शक्ति और युवा शक्ति की भागीदारी सबसे जरूरी है और युवा शक्ति को दर्शाते हुए यहाँ पर एनसीसी कैडेट्स 2000 की संख्या में विभिन्न स्कूलों के छात्र और उन्हीं के साथ लगभग 500 एनएसएस के वॉलंटियर्स जिन्होंने माय भारत की आकृति यहाँ बनाई है लाल किले की प्राचीर के सामने, जिसे ज्ञान पथ कहा जाता है। हम जानते हैं नारी शक्ति मजबूत समाज का आधार है और युवा शक्ति बदलाव की वाहक है, साथ ही परिवर्तन की लाभार्थी भी। ये एक बहुत बड़े बदलाव की ओर यात्रा है। ये परिवर्तन का ऐसा संकल्प है जिससे जीवन बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे। भारत के लिए यही समय है, सही समय है। एक परिवार के विकास की बात हो या देश की प्रगति की, महिलाओं ने हर जगह खुद को साबित किया है। आज नारी नई ऊंचाइयों को छू रही है। थल, जल, नभ और अंतरिक्ष तक हर क्षेत्र में नारी शक्ति देश का परचम लहरा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल की सफलता हो या लोकतंत्र में महिलाओं की 33% भागीदारी सुनिश्चित करना, लैंगिक न्याय की अवधारणा या फिर 3 तलाक से मुक्ति, ये ऐसे कदम हैं जिससे नारी का सम्मान, सुरक्षा और समावेशी विकास राष्ट्र निर्माण में एक नए आयाम जोड़ रहे हैं। 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण दूर दराज के गांव देहात में भी महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जन औषधि केंद्रों में 1 रुपए की दर से 27 करोड़ से अधिक सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना कमजोर तबकों की महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए सुनहरी उपलब्धि है। गर्भवती माताओं के पोषण के लिए 6,000 रुपए प्रदान करना और मातृत्व अवकाश की अवधि 26 सप्ताह करना, ये सभी बदलाव नए भी हैं और प्रभावी भी। रसोई घर को धुआं मुक्त कर 10 करोड़ से अधिक महिलाओं के सपनों को उड़ान मिली है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन दीदी नई तकनीक के माध्यम से परिवर्तन की साक्षी बन रही हैं। आज साइंस, तकनीकी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स ग्रेजुएट्स में 43% महिलाएं हैं, जो कई विकसित देशों से कहीं आगे हैं। डिफेंस में महिलाओं को स्थायी कमीशन देना हो या दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में महिला सैनिकों की तैनाती, ये देश नित्य नए आयाम गढ़ रहा है।
भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और इस युवा शक्ति के लिए अवसरों का नया क्षितिज खुल रहा है। पीएम कौशल विकास योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना ने करोड़ों युवाओं के स्किल को ऊंची उड़ान दी है। युवाओं और महिलाओं को स्किल इंडिया मिशन के तहत मुफ्त ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे आजीविका के नए द्वार खुले हैं। ड्रोन एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, परमाणु, अंतरिक्ष और मैपिंग जैसे क्षेत्रों में युवाओं के प्रवेश को सुगम बनाकर आधुनिक चुनौतियों के लिए उन्हें तैयार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, खेल के क्षेत्र में भी खेलो इंडिया गेम्स के जरिए नई युवा प्रतिभाओं को पहचान कर तराशा जा रहा है। आज का युवा आत्मनिर्भर बनकर देश को नई दिशा दे रहा है। युवा और महिलाएं आर्थिक, सामाजिक और मानसिक सशक्तिकरण की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, जिससे भारत बन रहा है सशक्त और विकसित।